जहाँ भी हम देवी काली को देखते हैं उनकी जीभ बाहर होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्या कारण था कि देवी काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली? ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतना क्रोधित कर दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी तक कांप उठे? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, ये उस प्रचंड क्रोध की कथा है जो तब जागा जब पूरी सृष्टि खतरे में थी। ये सिर्फ क्रोध नहीं था, ये एक दिव्य रणनीति थी, एक ऐसा कदम जिसने अराजकता के इस अंतहीन चक्र को तोड़ दिया। ये कहानी उस समय की है जब तीनों लोकों में डर और अराजकता का माहौल था, पर इस बार जो असुर सामने था वो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज वो असुर जिसे अमरता का वरदान मिला था। उसका खून उसकी सबसे बड़ी ताकत था। कहते हैं जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद गिरती, वहां से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। देवताओं ने कई बार उसे हराने की कोशिश की, पर हर बार वो और ज्यादा ताकतवर बनकर लौटता था। अंत में देवताओं ने हार मान ली और महादेव की शरण में पहुंच गए। शिव गहरे ध्यान में थे, पर मां पार्वती ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने देवताओं से कहा, अब आ गया है कि शक्ति अपने सबसे प्रचंड रूप में प्रकट हो। मां पार्वती ने अपनी शक्ति को अपने अंदर से बाहर निकाला। उसी पल महाकाली का जन्म हुआ। वो शक्ति की साक्षात मूर्ति थी। गहरा काला रूप, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें आग की ज्वाला, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में खड़क। उनकी उपस्थिति से ही ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी और आकाश दोनों कांप उठे हों। रक्तबीज ने जब महाकाली को देखा तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, तुम मुझे कैसे हराओगी? मेरी हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। मैं अजय हूँ। महाकाली ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हर वार के साथ उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिरती और हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होता। पर महाकाली ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और रक्तबीज की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही सोख लिया। अब खेल बदल चुका था। रक्तबीज का हर वार उसे ही कमजोर कर रहा था। महाकाली की जीभ इतनी लंबी थी कि खून का एक भी कतरा जमीन तक नहीं पहुंच पाया। रक्तबीज को समझ आ गया था कि अब उसका अंत नजदीक है, पर महाकाली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वो बिना रुके वार करती रही, एक एक करके हर रक्तबीज को खत्म करती रही। और फिर रक्तबीज का अंत हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्तबीज के खत्म होने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो रणभूमि पे नृत्य कर रही थी। उनके हर कदम से धरती फट रही थी, आसमान गड़गड़ा रहा था। देवता डर से कांप रहे थे। उन्हें लगने लगा कि अगर ये क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महादेव ने स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। वो काली माँ के रास्ते में लेट गए। जब काली माँ का पाँव महादेव के सीने पर पड़ा, वो अचानक ठहर गई। उनकी आंखों में बदलाव आया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका क्रोध सृष्टि के लिए खतरा बन सकता है। महाकाली ने अपने क्रोध को शांत किया और उनका रूप फिर से मां पार्वती में बदल गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो शक्ति खुद प्रकट होती है। महाकाली का संदेश साफ है, सृष्टि का संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है।